जब कुछ और काम ना आए तो ये आजमाएं। चार्ल्स शॉब का एक मिल मैनेजर था जिसके लोग अपने कोटा का काम नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों है? शॉब ने उससे पूछा कि तुम्हारे जितना काबिल एक मैनेजर इस मिल में उतना काम नहीं निकाल पाता जितना निकालना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैनेजर ने जवाब दिया। मैंने लोगों को मनाया, उन पर दबाव डाला, कस्में खाई और गाली दी। मैंने उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी, पर कुछ भी काम नहीं करता। वे काम ही नहीं करते। यह बात दिन के अंत में हुई जब नाइट शिफ्ट शुरू होने ही वाली थी। शॉब ने मैनेजर से चाक का टुकड़ा लाने को कहा, फिर सबसे नजदीक के आदमी की ओर मुड़कर कहा, अपनी शिफ्ट में तुमने कितने हिट बनाए? 6। बिना अगला शब्द बोले शॉब ने फर्श पर एक बड़ा अक्षर लिखा और चले गए। जब नाइट शिफ्ट आई, उन्होंने 6 देखा और पूछा कि इसका क्या मतलब है। बड़े बॉस आए थे, दिन वाले लोगों ने कहा। उन्होंने पूछा कि हमने आज कितने हिट बनाए और हमने बताया 6। उन्होंने फर्श पर लिखा और चले गए। अगले दिन शॉब मिल से फिर गुजरे। नाइट शिफ्ट में 6 मिटा दिया था और बगल में 7 लिख दिया था। जब दिन के शिफ्ट वाले अगली सुबह आए तो उन्होंने फर्श पर एक बड़ा 7 लिखा देखा। नाइट शिफ्ट वालों को लगा कि क्या वे दिन के शिफ्ट वालों से बेहतर नहीं है। अच्छा, वे नाइट शिफ्ट वालों को सबक सिखाएंगे। टीम पूरे जोश में लग गई और जब वह रात में आई तो उन्होंने फर्श पर बड़ा सा 10 लिख छोड़ा था। चीजें आगे बढ़ रही थी। जल्दी वह मिल जो दूसरों से पीछे थी, उसने बाकी मिलों से ज्यादा निर्माण शुरू कर दिया था। सिद्धांत चार्ल्स शॉब के शब्दों में सुने, काम करने का तरीका है। शॉब ने कहा कि प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाए। मैं पैसे कमाने वाले तरीके की नहीं, अच्छा काम करने की धुन के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा काम करने की धुन, चुनौती, आगे बढ़ने के लिए उकसाना, लोगों की भावनाओं को जगाने का सटीक तरीका। बिना चुनौती के थियोडोर रूजवेल्ट कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन पाते। क्यूबा से आते ही रफ राइडर को न्यूयॉर्क स्टेट का गवर्नर बनाया गया था। सवाल उठा कि वह स्टेट का लीगल रेसिडेंट नहीं था और रूजवेल्ट डर कर पीछे हटने वाले थे। तब न्यूयॉर्क के यूएस सीनेटर थॉमस कोलियर प्लेक्टा ने चुनौती दे डाली। थियोडोर रूजवेल्ट को चुनौती देते हुए वे शानदार आवाज में चिल्लाए, क्या सान जुआन हिल का हीरो एक कायर है। रूजवेल्ट लड़ाई में बने रहे और फिर इतिहास बन गया। इस चुनौती ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी, बल्कि इसने देश के भविष्य पर भी काफी प्रभाव डाला। सभी लोग डरते हैं, पर बहादुर लोग अपने डर को हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, कई बार मौत तक, लेकिन हर बार जीत तक। प्राचीन ग्रीस में किंग के गार्ड का नारा था। उस डर को जीतने के अवसर से बड़ी चुनौती कहां से मिल सकती है। जब अल स्मिथ न्यूयॉर्क के गवर्नर थे, वे इसके खिलाफ थे। सिंग सिंग डेविल्स आइलैंड के पश्चिम का सबसे कुख्यात सुधार गृह बिना वार्डन के था। उनकी दीवारों में घोटालों और बुरी अफवाहों का जोर पकड़ रहा था। स्मिथ को सिंग सिंग पर राज करने के लिए एक मजबूत इंसान की जरूरत थी। पर कौन? उन्होंने न्यू हैम्पटन के लुइस ई लावेस को बुलाया। लावेस चकरा गए। वे सिंग सिंग के खतरों को जानते थे। यह एक राजनीति नियुक्ति थी। वे राजनीतिक जुनून पर निर्भर थी। वार्डन आते थे और जाते थे। एक तो सिर्फ 3 हफ्ते टिका था। उसे अपने करियर की चिंता थी। क्या वह यह खतरा उठाने के लायक था? तब स्मिथ, जिन्होंने उनकी हिचक को देखा, अपनी कुर्सी पर पीछे झुके और मुस्कुराए। नवयुवक, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें डरने के लिए दोषी नहीं ठहराता। यह मुश्किल काम है। मैं किसी बड़े आदमी को चुनकर वहां डाल दूंगा। स्मिथ एक चुनौती पेश कर रहे थे, है ना? लावेस को एक ऐसे काम करने का आइडिया पसंद आया जिसके लिए किसी बड़े आदमी की जरूरत थी। इसीलिए वे गए और वे रुके और अपने समय के सबसे प्रसिद्ध वार्डन बने। उनकी किताब 20,000 ईयर्स इन सिंग सिंग ने लाखों प्रतियां बेची। उनके ब्रॉडकास्ट और जेल के जीवन पर लिखी कहानियों ने दर्जनों फिल्मों को प्रेरणा दी। उनका अपराधियों को मानवीय बनाना जेल पुनर्निर्माण में चमत्कार से कम नहीं था। मैंने कभी नहीं पाया। हार्वे एस फायरस्टोन टायर और रबर कंपनी के संस्थापक ने कहा कि सिर्फ पैसों से अच्छे लोगों को साथ लाया जा सकता है। यह सिर्फ इस काम के आकर्षण से हो सकता है। फ्रेडरिक हाइजबर्ग, एक महान व्यवहार वैज्ञानिक, भी स्वीकार करते हैं। उन्होंने फैक्ट्री कर्मचारी से लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव तक हजारों लोगों का काम के प्रति नजरिए पर अध्ययन किया। आपको क्या लगता है, उनके हिसाब से सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाली चीज क्या है? काम का सबसे ज्यादा उत्तेजक हिस्सा क्या है? पैसा? काम की अच्छी परिस्थितियां? फायदे? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। काम को वह हिस्सा जो सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है वह है खुद का। अगर काम दिलचस्प और जोशीला हो तो काम करने वाला खुद इसे करने के लिए आगे आता है
और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित रहता है। यही बात हर सफल आदमी पसंद करता है, वह गेम अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका, अपनी योग्यता सिद्ध करने का मौका, जीतने का मौका। इसी कारण तरह तरह की दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। अच्छा करने की इच्छा, महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा तो चुनौती दे डालें। थोड़े शब्दों में लोगों को अपनी सोच में कैसे डालें। सिद्धांत ए, किसी बहस का सबसे अच्छा परिणाम तभी निकलता है जब इसे ना किया जाए। सिद्धांत दो, दूसरे इंसान के नजरिए के प्रति सम्मान दिखाएं, कभी ना कहें आप गलत हैं। सिद्धांत तीन, अगर आप गलत हैं तो तुरंत और सहज स्वीकार कर लीजिए। सिद्धांत चार, दोस्ताना तरीके से शुरुआत कीजिए। सिद्धांत पाँच, दूसरे इंसान से तुरंत हाँ हाँ कहलवाएं। सिद्धांत 6, दूसरे इंसान को अपने बारे में ज़्यादा बात करने दें। सिद्धांत 7, दूसरे इंसान को महसूस करने दीजिए कि आइडिया उसी का है। सिद्धांत 8, दूसरे इंसान के नज़रिए से चीज़ों को ईमानदारी से देखें। सिद्धांत 9, दूसरे इंसान के आइडिया और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखिए। सिद्धांत 10, लोगों की नैतिक भावना को अपील करें। सिद्धांत 11, अपने आइडिया को नाटकीय बनाएं। सिद्धांत 12, चुनौती दे डालें।